गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 4 हलकों के नताइज आ गए। हलका नंबर 7 में तीर चल गया। स्कर्दू 17 से पीपल्स पार्टी की पहली कामयाबी। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद तकीर मेहदी 4295 वोट लेकर कामयाब। GBA 24 हलका 3 में आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर असद शफीक भारी अक्सरियत से कामयाब। GBA 22 गांछे 1 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद इब्राहिम सनाई 12048 वोट लेकर सरे फहरिस्त। GBA 4 निगर 1 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। 24 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला हुआ। इलेक्शन में 8 खवातीन समेत गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही वोटर्स का रश रहा और लोग वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। खवातीन ने भी बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मुआमर और खुसूसी अफराद भी किसी से पीछे न रहे। मजमूई तौर पर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। गिलगित बल्तिस्तान में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस रेंजर, GB स्काउट्स और पाक फौज के जवान मौजूद रहे। गिलगित इंतखाबात में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खवातीन का टर्नआउट ज़्यादा है। गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा शहबाज ने कहा कि पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ है। मैंने खुद पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया है। पोलिंग एजेंट्स को कहा है कि कोई शिकायत है तो बताएं, लेकिन उन्होंने कहा है कोई मसला नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग स्टेशन को दूर मुंतकिल करके हमारा वोट बैंक मुतासर किया गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जबान कायरा के 365 से गुफ्तगू कहा। बास पोलिंग स्टेशन पर अमला ताखिर से पहुंचा। इंतखाबी अमल को जानबूझकर सुस्तरवी का शिकार करना मुनसिफाना इलेक्शन पर सवालिया निशान है। अवाम हमारा माजी देखें, जो वादे किए थे पूरे किए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करती है। रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के नताइज में गैर मामूली ताखिर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। अवामी ताकत से इंतखाबी अमल को मुतनाज़िब बनाने वाले तमाम हथकंडे नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करते हुए फौरी तौर पर शफाफ नताइज जारी करे। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इंजीनियरिंग से बाज आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने कहा है कि इस वक्त 2 वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। ऐसे हथकंडों से अवाम का मैंडेट चुराया नहीं जा सकेगा। सरकारी मशीनरी और इंतजामिया पर दबाव डालकर इंतखाबी नताइज को मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तलात हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरों को फॉर्म 45 जारी न करने के लिए दबाव का सामना है। इलेक्शन कमीशन फौरी सूरत हाल का नोटिस ले और फॉर्म 45 की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाए। अमीर मकाम ने नदीम अफजल चंद के इल्जामात की तरदीद कर दी। की पूरी लीडरशिप में अगर वही GB में था तो वही चेयरमैन साहब भी वही थे, गौहर साहब, उसके दूसरे जो हमारे MNA KPK से दूसरे लोग हर एक थे। अपना कैंपेन वही खुल कर चला लिया और आवाम के पास गए। अच्छा हुआ कि आज इंतखाबात हुए और इस तरह कोई वाकयात रिपोर्ट नहीं हुए। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी 365 न्यूज़ के आवाम को इलेक्शन की सूरत हाल से बर वक्त आगाही के लिए खुसूसी और तेज तरीन लाइव कवरेज दयामर से स्कर्दू तक 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मौजूद। इंतखाबी मार्के की हर खबर, हर पेशरफ्त और हर अहम लम्हे पर नजर है। स्पेशल नशरियात में सीनियर तज्जियाकार और अहम सियासी रहनुमाओं के ब्लॉग और जानदार तबसरे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से नाखुश। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का 48 घंटे में तीसरा इजलास। आइंदा सियासी और इंतजामी हिकमत अमली और हुकूमती अमूर का जायजा लिया। बिलावल भुट्टो का कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीर से मुतालिक तमाम सूरत हाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का फैसला किया। कहा, कश्मीर के तमाम तर मामलात पर बातचीत करूंगा। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा।
बजट से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में मुसलसल राबते। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बिलाल भुट्टो से मिलने जरदारी हाउस पहुँच गए। मुलाकात में नवीद कमर, शहरी रहमान और जाम खान शोरू भी मौजूद। मुलाकात के दौरान बजट में सिंध के तरक्याती मनसूबों पर गौर। बिलाल भुट्टो ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। सिंध से वज़ीर जाम खान शोरू के नायब वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म के बिलाल भुट्टो को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ऐसी सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिससे कुछ पुरतशद्दुद मुजाहरे वहाँ पे जो माजी में होते रहे उनको दोबारा उसी हाल में जो वहाँ पे माहौल है उसे ख़राब किया जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी सितंबर 2023 में मर्ज़ वजूद में आती है और इसके जो डिमांड्स हैं वो 3 है। नंबर 1, आटे पे सब्सिडी दी जाए। नंबर 2, बिजली की कीमतें कम की जाएं, उनके नर्ख में कमी की जाए। और नंबर 3, जो अशराफिया की मराहत हैं उनमें कमी की जाए। आज़ाद कश्मीर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी। आज़ादाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। तारक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज़ाद कश्मीर में अमन अमान ख़राब करने की सूरत हाल पैदा की जा रही है। कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शुरू में सिर्फ 3 मुतालबात थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके मुतालबात बढ़ते गए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने बेशतर मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए। आज़ाद कश्मीर में बिजली 3 रुपये फ़ी यूनिट दी जा रही है। आटे समेत तमाम अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। 12 नशिस्तें बंद कमरे में बैठकर ख़त्म नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की राय ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर दिया। अदालत ने करार दिया कि 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। मुहाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। अदालत की राय ने अवामी एक्शन कमेटी के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती फ़ैसले की तौसीक़ की कि बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतख़ब असम्बली के सपुर्द किए जाएँ। अदालत ने वाज़ेह किया कि आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। इंतख़ाबात के नक़ात और अमन अमान के तहफ़्फ़ुज़ की आईनी ज़िम्मेदारी रियासत पर आयद होती है। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है, लेकिन सड़कों के बंदिश, धौंस और मामूलाती ज़िंदगी में खलल आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि आईनी तब्दीली का रास्ता असम्बली और वोट है, दबाव और महाज़राई नहीं। मुश्तबा खामनाई चाहें तो बराह रास्त बातचीत के लिए तैयार हूँ। मुश्तबा खामनाई के मौजूदा लोकेशन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। ईरान मुनासिब रवैया इख्तियार करे तो बातचीत आगे बढ़ सकती है। अब वो फैसले करने होंगे जो पहले कभी नहीं किए। ईरान और अमेरिका माहिदे के बहुत करीब है। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर आमादा हो चुका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, कहा माहिदे के चंद निकात अभी बाकी हैं, लेकिन वो बड़े मसाइल नहीं। माहिदे की बात शिकों पर सब मुतमईन थे, लेकिन मैं मजीद इकदाम चाहता हूँ। अगर माहिदा ना हुआ तो ईरान के खिलाफ सख्त फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका फिलहाल अपनी फौजी वापस बुलाने का कोई इरादा नहीं रखता। फौजी माहिदे की तकमील तक खित्ते में मौजूद रहेंगी। माहिदे की तकमील के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म अच्छी शख्सियात हैं। दोनों शख्सियात तनाज़े के हल के लिए कोशिशें कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात में सालसी की कोशिशों, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची को सुप्रीम लीडर के लिए खुसूसी ख़त पहुँचाया। ईरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और मोहसिन नकवी की यह तीसरी मुलाकात है। मोहसिन नकवी ने कहा, हालिया सूरत हाल पर सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का खुसूसी ख़त लेकर आया। ईरान अमरीकी जंगबंदी मजबूती से बरकरार है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने जंगबंदी की सूरत हाल पर खदशात मुस्तरद कर दिए हैं। कहा, यह मुकम्मल जंगबंदी है। पीट हेग्जिट ने ईरान और अमरीकी अफवाज के दरमियान वक्फे से झड़पों को मामूली करार दे दिया। कहा, सदर ट्रंप जंगबंदी के दौरान सिफारती हल पर फोकस कर रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान फ़ौल मुज़ाकरात जारी हैं। बहरी रास्तों से जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। ईरान को हमले बंद करने चाहिए, वरना अमरीका कार्रवाई करेगा। जल्द एक बड़े और बेहतर मुआहदे के इम्कानात मौजूद हैं।
ईरान और अमेरिका पाकिस्तानी सालसों के जरिए पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिकी मौक़िफ़ में बार बार तब्दीलियाँ मुज़ाकराती अमल को पेचीदा बना रही हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का CNN को इंटरव्यू। कहा, मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम के मुतज़ाद बयानात मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट हैं। अमरीका ईरान के मुंजमद असासों के मामले पर कोई राय नहीं दे रहा। अमरीका ने आब में हुर्मुज़ और खुले समंदर में ईरानी तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई गैर मुस्तकिम और ख़तरनाक है। जंगबंदी के हवाले से अमरीकी तर्ज़ अमल गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले का पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप मुश्किल सवालात पर आग भगोला हो गए। NBC न्यूज की एंकर क्रिस्टियन वेल्स को झूठा करार देकर इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि तुम करप्ट हो, बस अब बात खत्म करते हैं। ट्रंप ने अमेरिकी इंतखाबात को धांधलीज़दा करार दिया था। एंकर ने ट्रंप से कहा कि आपने कभी कोई सबूत पेश नहीं किया, जिस पर ट्रंप गुस्से में आ गए। वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात अव्वलीन तरजीह हैं। वर्किंग वुमेन की सहूलत के लिए पंजाब भर में डे केयर सेंटर बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में 650 डे केयर सेंटर्स बनेंगे। डे केयर सेंटर्स अस्पतालों, तालीमी इदारों और दफातर में बनेंगे।